जाती है। बच्चे को संभालते हुए वो उससे पूछती है, क्या हुआ बिट्टू, तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? नहीं माँ, ये आंटी चुड़ैल है, मैंने अभी देखा। इनकी शक्ल बहुत डरावनी थी, एकदम चुड़ैल जैसी। बिट्टू बेटा ऐसे किसी को नहीं बोलते, चलो आंटी को सॉरी बोलो। अरे कोई बात नहीं मैम, बच्चा है, शायद बुरा सपना देखकर डर गया। अरे मीनाक्षी, तुम तो आज आई ही नहीं थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? मैं आई तो थी, पर शायद तुमने मुझे देखा ही नहीं। मीनाक्षी वहां से चली जाती है। निधि को अच्छे से याद होता है कि मीनाक्षी आज आई ही नहीं है और वो इस बात से बड़ी हैरान होती है कि आखिर चलती फ्लाइट में मीनाक्षी कैसे आ गई। निधि इस बारे में ही सोच रही होती है कि फिर से प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे जल्दी से जाकर देखना होगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर प्लेन बार बार इस तरह हिल क्यों रहा है। सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि प्लेन में तो कोई खराबी नहीं होती। तो फिर ऐसा? निधि अंदर पायलट के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, पर पायलट कोई जवाब नहीं देता। निधि को पायलट का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता और वो काफी परेशान हो जाती है। जब वो दूसरी एयर होस्टेस के पास जाकर इसके बारे में बताती है कि उनके पायलट मिस्टर रणधीर अजीब बर्ताव कर रहे हैं, तो दूसरी एयर होस्टेस ये सुनकर चौंक जाती है। मिस्टर रणधीर तो छुट्टियों पर हैं, आज तो कोई और आया होगा। जब दोनों एयर होस्टेस अंदर जाकर पायलट की शक्ल देखती हैं, तो वो मिस्टर रणधीर नहीं बल्कि कोई और होता है। आप कौन हो? आप तो हमारे पायलट नहीं हो। अगर किसी ने सीट से हिलने की कोशिश भी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। ए लड़की, चल सबके साथ कोने में जाकर खड़ी हो जा, चल। सारी एयर होस्टेस एक तरफ डर कर खड़ी रहती है। इतने में वहां मीनाक्षी आती है। ये इस बच्चे को छोड़ दो, मैंने बोला इस बच्चे को छोड़ दो। वो आदमी बच्चे को साइड में कर मीनाक्षी की गर्दन पकड़ लेता है। मीनाक्षी गुस्से से अपनी आंखें लाल कर लेती है और फिर धीरे धीरे वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल को देख वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है। चुड़ैल उस आदमी की गर्दन पकड़ लेती है। सभी पैसेंजर उस चुड़ैल को देखकर और ज्यादा घबरा जाते हैं। चुड़ैल? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब बता मैं तेरा क्या करूं? तुझे यही मार दूं या इस प्लेन से नीचे फेंक दूं? तू इतने सारे मासूम लोगों की जान लेना चाहता है और जब तेरी जान लेने की बारी आई तो बोल रहा है मुझे मत मारो। ऐसा कैसे हो सकता है? चुड़ैल आदमी को इतनी जोर से घुसा मारती है कि वो आदमी सीधा पायलट के पास जा गिरता है। मैं सिर्फ तुझे नहीं बल्कि इस पायलट को भी मार दूंगी। तुम दोनों अब मुझसे नहीं बच पाओगे। पायलट उस चुड़ैल को देखकर इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो गलती से कुछ गलत बटन दबा देता है। बटन के दबाते ही प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है और प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। सारे पैसेंजर डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। सब एयर होस्टेस भी घबरा जाती हैं, पर वो पैसेंजर को शांत रहने के लिए बोलती है। आप सब प्लीज शांत हो जाइए। देखिए अभी आप बस शांत रहिए, हम आपको सुरक्षित पहुंचा देंगे। एयर होस्टेस के समझाने पर भी कोई भी पैसेंजर समझने को तैयार नहीं था। इधर पायलट के केबिन में एक आदमी जमीन पर घायल पड़ा होता है और दूसरी तरफ पायलट से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जल्दी से इस प्लेन को किसी सुरक्षित जगह पर लैंड करो। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अभी कुछ करती हूँ। प्लेन अपना बैलेंस बिल्कुल खो चुका होता है और तेजी से एक पहाड़ की तरफ बढ़ रहा होता है। चुड़ैल के पास अब सबको बचाने का एक ही तरीका होता है। वो प्लेन से बाहर जाती है और प्लेन को अपने हाथों से उठा लेती है। मुझे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, मैं इन मासूम लोगों को मरने नहीं दे सकती। चुड़ैल एयर होस्टेस अपनी सारी शक्तियां लगा देती है और प्लेन को दूसरी तरफ उड़ाने लगती है। कुछ ही देर में प्लेन वापस से बैलेंस में हो जाता है। शुक्र है भगवान का, अब हमें कुछ नहीं होगा। निधि जल्दी से अनाउंसमेंट करती है। देखिए अब प्लेन उस पहाड़ से टकराने से बच गया है और अब स्थिति नॉर्मल है। हम कुछ ही देर में एक सुरक्षित जगह पर लैंड होने वाले हैं। आप सभी शांत रहिए और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, हमें अभी एकजुट रहना पड़ेगा। कुछ ही देर में प्लेन एक सुरक्षित जगह लैंड हो जाता है। एयर होस्टेस जल्दी से प्लेन का गेट खोलती है और सभी पैसेंजर एक एक करके बाहर आ जाते हैं। सबके बाहर आने के बाद सारी एयर होस्टेस भी बाहर आ जाती है। अब सब लोग उस चुड़ैल को देखने लगते हैं, पर वो तो कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रही होती। पर तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों आदमियों को गर्दन से पकड़कर बाहर लेकर आती है। आज तुम्हारी वजह से इतने पैसेंजर की जान खतरे में आ गई थी। ये सब तुम दोनों ने आखिर क्यों किया? अब तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी और वो पायलट चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ एक एक पैसेंजर हमारी जिम्मेदारी है। पर तुम तो मीनाक्षी हो ना, तो फिर तुम चुड़ैल कैसे बन गई? हाँ मैं मीनाक्षी हूँ और आज आते वक्त एक एक्सीडेंट में मैं मर गई थी।
मरने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ और मैं हमेशा की तरह जॉब कर रही थी। पर जब इस बच्चे ने मुझे चुड़ैल बोला तब मैं हैरान रह गई। मुझे एक पल में सब याद आ गया और जब मैंने वॉशरूम में जाकर खुद को शीशे में देखा तो मुझे समझ आ गया कि मैं मर चुकी हूँ। ये सुनकर निधि और दीपिका को बहुत धक्का लगता है। उन्हें मीनाक्षी के मरने का बहुत दुख होता है। बाकी पैसेंजर भी मीनाक्षी के लिए बड़ी दुखी होते हैं। हमें तुम पर गर्व है, तुमने मरने के बाद भी अपना फर्ज निभाया। एक चुड़ैल होकर भी तुमने ये याद रखा कि तुम एक एयर होस्टेस हो और तुम्हारा फर्ज क्या है। अरे तुमको इस लड़की से कुछ सीख लेनी चाहिए, तभी शायद एक अच्छे पायलट बन सको। पायलट अपने किए की सबसे दिल से माफी मांगता है और वो अपनी हार पर बड़ा शर्मिंदा होता है। वो सही सलामत लोगों को एयरपोर्ट पहुंचा देता है और उसके बाद भी वो चुड़ैल एयर होस्टेस हमेशा पैसेंजर की मदद के लिए एयरपोर्ट पर भटकती रहती थी।